हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जाएंगे एक्सपोनेंट एंड पावर का आखिरी टॉपिक है स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म। तो हमको अब स्टैंडर्ड यूजुअल फॉर्म में क्या पढ़ना है, एक बेसिक चीज मैं आपको बताता हूं कि हमने डेसिमल के बारे में पढ़ लिया। डेसिमल पहले हमने आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़े होगा, ठीक। सेकंड चीज हमने इस बार पावर के बारे में पढ़ लिया अभी पिछले लास्ट वीडियोस में, ठीक है। जिसने नहीं देखा वो देख सकता है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही करके हम लोग स्टैंडर्ड यूजुअल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर दो वर्ड आते हैं हमारे पास, एक तो आता है स्टैंडर्ड और एक आता है यूजुअल, ठीक है। हम लोग आमतौर पे स्टैंडर्ड वर्ड का यूज करते रहते हैं। कैसे करते हैं? लोग कहते हैं नॉर्मल किसी को बुरा बताने के लिए या किसी को बुरा बोलने के लिए कहते हैं कि तुम्हारा ये स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक, तुम इसके लायक नहीं हो या कुछ ऐसा। तो स्टैंडर्ड यूजुअल लगभग आप उस तरीके से कंपेयर कर सकते हो, जैसे मैं कहूं कि स्टैंडर्ड कहने के लिए स्टैंडर्ड किसको कहते हैं? कोई जो हाई फाई इंसान होता है उसे स्टैंडर्ड इंसान कहते हैं, ठीक। तो स्टैंडर्ड इन द सेंस जिसके पास नॉलेज हो, किसकी? जिसे पावर और डेसिमल के बारे में पता हो। और यूजुअल वो जिसे पावर और डेसिमल के बारे में ना पता हो, वो यूजुअल हो गया। मतलब कि स्टैंडर्ड यूजुअल फॉर्म में हमको सिंपल क्या करना है कि जो भी चीज हमारे पास जैसे नंबर है 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक, मान लो ऐसा कोई नंबर ये दिया हुआ है। इस नंबर को अगर हमें दो फॉर्म में कन्वर्ट, इसको हमको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब भाई ये नंबर कोई एक इंसान, नॉर्मल इंसान देगा जिसको नहीं पता पावर के बारे में या डेसिमल के बारे में, तो क्या कहेगा? इसमें कुछ उसको दिक्कत दिखेगी नहीं, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसको कहा जा रहा है कि भाई नहीं, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो। जिसको पावर एक्सपोनेंट के बारे में, डेसिमल के बारे में नहीं पता, वो क्या करेगा? कुछ नहीं, कहेगा भाई ये सही तो इसमें मैं क्या कर लूं। लेकिन जिसे पता होगा इसमें कुछ ना कुछ सोचेगा, चलो कुछ किसी तरीके से वो कर देते हैं, चेंज करते हैं इसकी वैल्यू को, इसको थोड़ा अलग फॉर्म में लिख देते हैं, इसको छोटा ही बना सकते हैं, इसको पावर के फॉर्म में। स्टैंडर्ड का मतलब बेसिकली क्या हो गया कहा जाएगा? तो एक तो मतलब हो गया कि पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहला केस, कि एक्सपोनेंट ऑफ पावर के फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। दूसरी चीज हमारे पास क्या आ जाती है कि हम स्टैंडर्ड का मतलब होता है कोई भी नंबर हमारे पास दिया हो, उस नंबर को हम लोग, जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ 4, ठीक, ये नंबर है, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाई समथिंग करके इस तरीके से हम लोग उसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा कहने का मतलब है सिंपल कि हम लोग जिस भी नंबर को हमको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना होता है उसको हम मतलब कि एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा के उसे पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लियर समझ में आएगा। जैसे हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। हमने सिंपल क्या करना है? 4 लिख दिया। 4 के बाद जैसे कि मैंने बताया कि एक प्लेस के बाद डेसिमल लगाना, 4 के बाद हमने डेसिमल लगाया, 5, 6, 7, 8, 9 मल्टीप्लाई बाई 10। अब 10 लगा दिया, 10 के ऊपर अब देखो हमारे पास क्या, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, तो इस पे ऊपर लगा दिया 5, ठीक है। अब देखो, अब अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए, आप इनका अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अब मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हो, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही आंसर सेम मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये तरीका होता है किसी भी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ये हमारा होता है, ये होता है यूजुअल फॉर्म, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। जब कोई भी वैल्यू को अगर हमें किसी एक्सपोनेंट या पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, देन मतलब कि हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और जब कोई किसी वैल्यू से एक्सपोनेंट पावर को हटाना होता है तो वो हमें किस में कन्वर्ट करता है? यूजुअल फॉर्म में। मतलब कि यूजुअल मतलब आम, मतलब उसे एक्सपोनेंट पावर के बारे में नहीं पता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड मतलब कि उसे यूजुअल फॉर्म, एक्सपोनेंट ऑफ पावर के फॉर्म में पता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती है जैसे स्टैंडर्ड यूजुअल फॉर्म के बारे में, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेके आपको बताता हूं। जैसे अगर हम देखते हैं
हमारे पास लिखा हुआ है 568.79 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5, ऐसा कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसको हमसे क्या कह रहा है कि यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है। ठीक, ये हमारे पास स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लेते हैं, यूजुअल पे हम लोग बाद में आते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास आ गया। ठीक, इसे हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि जो भी वैल्यू जो दी गिवन है उसको एज इट इज लिख लो और 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। अब 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा दिया। अब देखो हमने क्या किया था, डेसिमल के बाद यहां पर काउंट किया था कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, अब यहां पर देखो डेसिमल के बाद अगर काउंट करोगे तो आपको सर यहां पे डेसिमल के बाद काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 मतलब कि 10 टू द पावर 4 होना चाहिए। नहीं, देखो हमारे पास पहले डेसिमल यहां था ना, अब इस ये डेसिमल यहां पर आया तो 1 2 सिर्फ 2 डिजिट, क्या हुआ, सिर्फ 2 डिजिट। ठीक, तो ये हो गया 10 टू द पावर 2। अगर यहां देखो इस केस में हमारे पास डेसिमल कहां पर, इस नंबर में कोई बता सकता है डेसिमल कहां है, लास्ट में यहां है डेसिमल। नंबर के एंड के बाद कहीं भी डेसिमल हम लोग लगा सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि कभी आप लोगों ने अगर बैंक स्टेटमेंट या कोई बिल देखा हो तो उस बिल में आपको जैसे ऐसे अमाउंट अगर ये लिखा हुआ है तो लास्ट में डेसिमल 00 ओनली करके लिख के आता है। ठीक, तो उसी तरीके से डेसिमल यहां पर था तो 1 2 3 4 5 डिजिट था तो हमने 5 ले लिया था। अब डेसिमल यहां पर है तो 1 2 2 डिजिट है तो इस वजह से 2 ले लिया। क्लियर? अब इसके ऊपर कुछ बेस्ट हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ओके, हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के क्वेश्चंस करने हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। हर टाइप के जितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बन सकते हैं, 1 बाय 1। जैसे अभी बेसिकली मैंने आपको बताया उसी से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास है 9 8 7 6 5, ये हमारे पास नंबर है, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया सिंपली फर्स्ट डिजिट डेसिमल रिमेनिंग डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय 10, फिर डेसिमल के बाद जितने डिजिट है 1 2 3 4 या जिधर 4। ठीक, या फिर जिस साइड से डिजिट डेसिमल लगेगा, डेसिमल यहां पर था तो यहां से आया 1 2 3 4 डिजिट्स। ठीक, अब देखो एक चीज, ये तो अब आप कहोगे कि सर आप तो बात कर रहे थे चीज हो रही है, वो क्यों हो रही है ये जानने की कोशिश करना चाहिए। अब तो आप यहां मुझे बता रहे हो कि बेटा यहां डेसिमल लगा देना, यहां के बाद काउंट कर देना है, ये तो रटने वाली चीज हो गई। ठीक है, देखो रटने वाली चीज नहीं है यहां पर, सिंपल इसको भी समझने के लिए हमारे पास कि अगर हम लोग देखें जैसे कि होता है क्या, हमारे पास अगर लिखा होता है 4.5, ठीक है, क्या लिखा है हमारे पास 4.5। ठीक, इसको जैसे हमारे पास ये लिखा 45, 4.5 नहीं 45 पे आते हैं, जैसे हमारे पास 45 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस 45 को हमको अगर डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक, हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर इसको ये 4.5 रहा तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, क्योंकि हमको पता है कि जैसे 4.5 अपॉन 1 है तो अगर यहां से डेसिमल हटाना है तो इस डेसिमल को हटाने के लिए हमको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल हट जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 45 अपॉन 10 आएगी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 45 अपॉन 10 आएगी। ठीक है, अब देखो ये चीज हमारे पास आई, अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो 4.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 45 अपॉन 10 हमारे पास आया। ठीक है, ये किसके बराबर है, 4.5 के बराबर है। मींस जब हमने इसको सॉल्व किया, जब हमारे पास इसको हमने सॉल्व किया, ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, और 45 और 10 को अगर हम मल्टीप्लाई वो करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 4.5 आएगा। ठीक, इसी को और सॉल्व करते हैं, अगर ये हमारे पास डिवाइड में उस साइड गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 45 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4.5 इंटू 10 आया।
एक प्लेस के आगे डेसिमल लगा दिया, आगे 10 हो गया, 10 मतलब पावर 1। ठीक है, तो ये चीज आती यहीं से ऐसे नॉर्मल, बट एक याद करने के लिए हम लोग नॉर्मल डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। जैसे हमारे पास है 586.07, ठीक, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो सिंपल 5.8607 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर डेसिमल 1 2 10 टू द पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास दिया है 0.008673, ये गिवन है। ठीक है, सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं, 8.673 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 1 2 3। सही है? नहीं सही है। देखो क्या गलती है, हमारे पास क्या था, अभी तक जो डेसिमल था वो हमारे पास, अगर ये था, देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड, ये हमारा राइट हैंड, डेसिमल लेफ्ट साइड से राइट की तरफ आ रहा था। अब जो डेसिमल है वो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। अब यहां ध्यान से चीज देखो, आप एक चीज वो छोड़ दो, लेफ्ट राइट छोड़ो, आप ये खुद सोचो, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। हम जब इसमें 10 टू द पावर 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू मिल रही है, मतलब बड़ी वैल्यू। जब हम लोग अगर इसी वैल्यू में 10 टू द पावर 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अब नॉर्मल देखो, अगर 10 टू द पावर 3 के अलग से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है, तो हमारे पास 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ, ये जो डेसिमल है ये आगे जाएगा, मतलब कि 1000 का मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल यहां से 1 2 3 प्लेस आगे चला जाएगा। ठीक है, 1 2 3, तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, बट यहां वैल्यू क्या है, छोटी, मतलब ये नेगेटिव में होगा। कैसे? 0.008673 है, इसका डेसिमल हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, नीचे डिवाइड करना पड़ता है, किससे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पूरा डेसिमल घटाना तो हमें 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करते हैं, फिर ये डेसिमल हट जाता है। ठीक, ये करना पड़ता हमें। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो 8673 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं नीचे। अब जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -6, एक्सपोनेंट पावर में पड़ा है। अब देखो ये नेगेटिव टर्म में आ गया, पावर इसकी नेगेटिव आ गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या हमारे पास छोटी वैल्यू है। जब वैल्यू 1 से छोटी हो, क्या हो, जब हमारे पास जो वैल्यू गिवन हो, अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपल एक चीज समझो, जब वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी हो तो जो 10 टू द पावर आएगी वो हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और जब वैल्यू 1 से बड़ी हो तो हमेशा पावर 10 टू द पावर कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास क्या हो गया, 0.000389। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 389, यहां लगा दिया डेसिमल 389 डेसिमल। अब काउंट किया 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6 कौन सा, माइनस, क्योंकि वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। ठीक है, एक और, जैसे हमारे पास है 8973000000। ठीक है, इसको लिख दिया 8.973, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टू द पावर 10, पॉजिटिव वैल्यू। क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यूजुअल फॉर्म के। ठीक है, अब हम लोग करते हैं बेटा यूजुअल फॉर्म के क्वेश्चंस। अब हमारे पास जो भी तक नंबर्स थे वो यूजुअल फॉर्म में गिवन थे, हमें स्टैंडर्ड में करना था। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होंगे और यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ओके, जैसे मैंने क्या बोला, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, पावर के फॉर्म में गिवन होता है। जैसे हमारे पास गिवन है
4.78 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 5। देखो एक बड़ी वैल्यू है, दूसरी भी बड़ी वैल्यू है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रॉपर पावर है। जब दोनों बड़ी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो वैल्यू बढ़ेगी, कम तो नहीं। देखो एक कॉमन सेंस से सोचो, जैसे अब बच्चा ही देखता है, कुछ बच्चे इसको क्या लिख देंगे 0.000047 ऐसे करके लिख देंगे, ठीक। एक बच्चा होगा जो सही लिखेगा। अब मैं कहूं अगर एक बच्चे ने, मैंने मान लिया एक बच्चे ने इसका आंसर लिख दिया, डेसिमल को इस साइड लेके गया, तो 0.0001234478 एक बच्चे ने ये लिखा, दूसरे बच्चे में लिखा 478000। अब देखो अगर एक बच्चे को जिसने पढ़ रखा है वही चेंज कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक चीज नॉर्मल सोचो, 10 to the power 5 एक बड़ी वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। 4.78 ये भी मतलब बड़ी नहीं है बट फिर भी मोर देन इनफ, ठीक ठाक वैल्यू है। अगर एक बड़ी वैल्यू किसी भी एक छोटी भी वैल्यू होगी, अगर उसमें हम लोग एक बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमको वैल्यू बड़ी ही मिलेगी। इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? हमारे पास केस दो ही बनेंगे ये दोनों। अब इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है ये है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। एक तो ये कॉमन सेंस की बात हो गई समझने के लिए, ठीक है। तो इसको बेसिकली हमारे पास आंसर क्या हो गया 478000, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चीज क्या है नॉर्मल, एक तो होता है कि हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करके, ये अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व कर सकते हो। आपके पास 478 है, 478 में करके दिखा देता हूं, ठीक है। 4.78 है, इसमें 10 to the power 5 मतलब 10000 का मल्टीप्लाई करना है। हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, ठीक है। अब 1 का 8 7 4 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर। 10 to the power 5 है, सॉरी मैंने एक कम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्लियर कर लेते हैं अगर, तो ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लाई 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 1 2 3 8 7 4, ये हो गया 0 0 0 0 0 8 7 4। डेसिमल का कितने डिजिट है 1 2, तो पीछे से 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल 478000 आंसर आ गया। तो नॉर्मली ये मल्टीप्लाई सिंपल, नथिंग एल्स, इसका यही मतलब है। जिसको एक्सपोनेंट पावर के बारे में नहीं पता होता है, मल्टीप्लाई के बारे में पता होता है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये रहने देते हैं इसी टाइप का 3.76 अब मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -5, 10 to the power -5 हो गया, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, ये वैल्यू नॉर्मल कोई खास बड़ी नहीं। जब ये दोनों, तो इनका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली वैसे छोटी वैल्यू आएगी। अब माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, अब देखो जब एक चीज और देखना चाहिए, जब प्लस में आ रहा है वैल्यू बड़ी हो रही है तो माइनस में वैल्यू कम होगी। कम होने का मतलब कि डेसिमल इस साइड आएगा, वैल्यू छोटी मतलब 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो 3 7 6 डेसिमल कितना 10 to power 5 है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, यहां लगा दिया डेसिमल, ये हो गया आपके पास आंसर। उसी तरीके से एक और, ठीक है। तो 476.89 10 to power, ये 6 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है। अब कहोगे सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, नहीं, मैंने आपको याद करो, मैंने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वो कि एक डिजिट के बाद डेसिमल, यहां पर कितने डिजिट के बाद है, ठीक। तो क्या करेंगे 4.7689 इंटू क्या हो गया 1 2 10 to the power 2, और ये बचा रह गया 10 to the power 3, तो ये हो गया हमारे पास 4.7689 इंटू 10 to the power 2 और 3 10 to the power 5, बेस सेम पावर
ऐड हो गए। ठीक है, और करते हैं। जैसे हमारे पास है 0.0000689 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो क्या किया, सिंपल हमने इसको कन्वर्ट किया। सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे, इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा 6.89 इंटू 1234 10⁻⁻⁴, क्योंकि वैल्यू 1 से छोटी है इसलिए पावर क्या हो गया माइनस में, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। ठीक है, अब देखें 6.89 इंटू बेस सेम पावर ऐड होंगी तो 10⁻⁴ प्लस 7, 6.89 इंटू 10⁻⁻ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 4 और 7 का माइनस करें तो कितना आएगा 3। वैल्यू किसकी लगेगी, साइन किसकी लगेगी, बड़ी वैल्यू की। बड़ी वैल्यू क्या है 7, तो 10⁻3 आंसर हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म के क्वेश्चंस करते हैं। नॉर्मली कुछ बेसिक चीजों को याद देने रखने की सिर्फ बात है कि जब वैल्यू 1 से छोटी होगी तो हमारे पास पावर क्या होगी, 10 पे पावर जो होगी वो निगेटिव में होगी। जब वैल्यू बड़ी होगी तो 10 पे पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, होता कैसे, रीजन क्या है, वो सिंपल ये चीज। हाँ, रियल में ये मेथड होते हैं बड़े, बट हाँ बेसिक पता होना चाहिए कि चीजें हो क्यों रही हैं। ठीक, तो बड़ा मेथड होने की वजह से इसको इस तरीके से हम लोग कभी सॉल्व करते नहीं है। ठीक है, ना सोचते हैं, क्योंकि सोचना मतलब करना, ये क्वेश्चन सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लाई और डिवाइड का ही है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग नॉर्मल चीजें, जैसे होता है ना कि 4/2 लिखा हुआ, तो एक जब आप छोटे होते हो तो 2 को 4 से डिवाइड करते हो नॉर्मल, जब बड़े होते हो तो नॉर्मल ऐसे से काट देते हो। ठीक, तो वही चीज है कि आप ये चीज इस तरीके से करना होता है, आप थोड़े बड़े हो गए, समझदार हो गए, जीनियस। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं स्टैंडर्ड यूजुअल फॉर्म के। नॉर्मली बच्चों को डाउट्स होते हैं, इससे गलतियां करते रहते हैं, 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो आप लोग उस पर क्वेश्चंस करो। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें।